जन स्वराज को कहीं उनके नाम को भुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके विचार को जीते हैं। 19 साल से नीतीश जी हैं, 17 साल से भाजपा है, 10 साल से केंद्र में भी है। लालू जी 15 साल से हैं। कर्पूरी जी का विचार क्या था? वो तो खांटी ईमानदार थे, उप मुख्यमंत्री हुए, दो बार मुख्यमंत्री हुए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शहादत होता है, प्रत्येक दिन बड़े न बड़े लोग मरते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम नेताजी के विचार को, कर्पूरी जी के विचार को, भगत सिंह के विचार को सिर्फ अब जयंती और माला पहनाने से नहीं होगा, बल्कि उस आचरण को जीना पड़ेगा। चाहे भूपेंद्र नारायण मंडल हो, हम सब लोगों का जयंती और शहादत उनका हम मनाते हैं और वो अपने आचरण से करते हैं। नहीं नहीं, जन स्वराज को कहीं उनके नाम को भुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके विचार को जीते हैं। लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अरे भाई, सबको तो मौका लगा है ना। 19 साल से नीतीश जी हैं, 17 साल से भाजपा है, 10 साल से केंद्र में भी है। लालू जी 15 साल से हैं। कर्पूरी जी का विचार क्या था? वो तो खांटी ईमानदार थे, उप मुख्यमंत्री हुए, दो बार मुख्यमंत्री हुए। 1952 से लेकर अंतिम तक सांसद और विधायक रहे। लेकिन उस व्यक्ति को न पटना में घर था और न पितौजिया में घर था, जिसको कर्पूरी ग्राम कहते हैं। उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। लेकिन जो आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो अपने को कर्पूरी ठाकुर का वारिस कहते हैं, आप देखिए ना, वो लोग कौन लोग हैं? कोई 1000 करोड़ में, कोई 500 करोड़ में, कोई 200 करोड़ में घोटाले में फंसे हुए हैं। तो कर्पूरी जी का जो चरित्र है वो हम लोग अपने जीवन में, जन स्वराज चाहता है वो हमारा दर्शन हो। गांधी, कर्पूरी ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये बिस्मिल, सब लोगों का जीवन भारत का क्या है? हम उसका चरित्र जीते हैं, यही हमारा है। तो नीतीश जी को मिलना ही चाहिए। अब देख रहे हैं कि नीतीश जी ये 2 साल या 3 साल में, या जो 2020 के बाद थी, उनकी मानसिक स्थिति क्या है आप वो भी देख रहे हैं। उनका कार्यकाल, हम कहते हैं उसमें जो कहने में 2005 से 2010 तक उनका कार्यकाल अच्छा था। उसके बाद नीतीश जी का ऐसा कौन सा काम है? बिहार में सबसे ज्यादा लाठीचार्ज हो रहा है, पूरे देश में हब बन गया है। यहाँ जो क्वेश्चन आउट होता है, नौकरी का हो या परीक्षा का हो, किस चीज के लिए? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस आंदोलन से जन्म ली है, भारतीय जनता पार्टी का क्या पहचान था? लंबे दिनों तक उन्होंने संघर्ष किया है। अब फिर वही रास्ते पर जो कांग्रेस कर रही थी, जो अंग्रेजी हुकूमत कर रही थी, लाठीचार्ज कराना, दहशत करना, मुकदमा करवाना, एफआईआर करवाना, तो वही काम तो बीजेपी भी कर रही है। ये बहुत निंदनीय है। उस छात्र को छोड़ना चाहिए, और जो मुकदमा कर रहे हैं उनको इतिहास सबक लेना चाहिए, तो वो भी इतिहास बनेगा। साल से प्रशांत किशोर जी भितरवा से जब पदयात्रा शुरू किए हैं, तो लगातार जब आप सुनते होंगे तो उन्होंने हर बैठक में यही कहते हैं कि भाई, पूंजी का, जमीन का की समानता की बात वो करते हैं। तो दूसरा, कर्पूरी जी हमेशा बोलते थे कि अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो, पग पग पर आना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो लोगों का अधिकार कुचला जा रहा है। प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? 3 साल में 87 लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वो लाठीचार्ज करवाने वाले कौन लोग हैं? या तो वो जनता दल यू के, जो कर्पूरी जी के अपने को सच्चा उत्तराधिकारी बोलते हैं, नीतीश जी हैं, या उनको समर्थन करने वाली भाजपा है, या फिर जो विपक्ष में बैठा हुआ है तेजस्वी यादव, वो भी है, वो भी सरकार में रहता है, उनके समय भी लाठीचार्ज हुआ है। तो हमेशा बोलते थे, और वह यह भी बोलते थे कि संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, लेकिन उसके साथ जनता का भी अधिकार रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जब जब जनता के अधिकार में कटौती होगा, कटौती किए जाएंगे,
तो आज न कल संसद के विशेषाधिकार से जनता टकराएगी। ये कर्पूरी जी का प्रिय भाषण हुआ करता था। तो आज प्रशांत किशोर जी समानता की बात करते हैं, लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ वो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और पूरे बिहार में अभी रामबली जी ने बहुत अच्छा कहा कि 35 साल के बावजूद भी, पहले तो कांग्रेस था 40 साल लोग बोलते थे, लेकिन आज तो जो अपने को कर्पूरी जी का मानस पुत्र अपने को बोलते हैं, लालू जी और नीतीश जी, उनके राज में यदि आप देखेंगे जो 40 साल में जुल्म ज्यादती नहीं हुई शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ, वो आज घटनाएं घट रही है। जो महिलाओं के समानता का अधिकार का बात कर्पूरी जी पहली बार, कर्पूरी जी ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बिहार में और देश में आरक्षण को लागू करने का काम किया। और आज अधिकार मिलने के बावजूद भी बात हम जरूर समानता करते हैं, लेकिन गांव में देहात में आज भी महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, दलितों पर अन्याय हो रहा है, उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आज उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है शिक्षा की समानता का, पढ़ने का, नौकरी में, रोजगार में डाका डाला जा रहा है, परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा से पहले ही वो बिक जाता है, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। इन तमाम चीजों के खिलाफ आज प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कर्पूरी जी का असली, यदि उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है तो जनसुराज पार्टी है। कर्पूरी जी का जो सपना था उसको पूरा करने वाली पार्टी है तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। और उसी के रास्ते पर चलकर कल मिलर स्कूल में जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारा सिर्फ उनका जयंती नहीं बल्कि हम संकल्प कायम करके उनके राजपाट का जो सपना था, उनका जो विचार था, उसको हम लागू करना चाहते हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये लड़ाई शुरू की है, सत्याग्रह का हो, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने का जो कार्रवाई चल रहा है, उसके विरोध में प्रशांत किशोर जी को लोग मदद करें, जनसुराज को मदद करें। और लोगों के मन में भी एक आशा की किरण जगी है कि चूंकि जो भाजपा है वो भी कभी न कभी कर्पूरी जी को सत्ता से च्युत किया था, हटाया था, आज वो भी कर्पूरी जी का मना रहा है। तो मुझे उस पर नहीं जाना है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि जो प्रशांत किशोर जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सब लोगों को कंधा लगाने की आवश्यकता है। और आप सब लोग यदि कंधा लगाएंगे तो जो आने वाले समय में एक रेखा खींचा जा रहा है, किसी को नीचे दिखाने का नहीं बल्कि एक लंबा लकीर खींचा जा रहा है गांधी के रास्ते से। कर्पूरी जी मिलर स्कूल में नरेंद्र जी ने बताया है कि 11 बजे से कर्पूरी जी का, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी भी रहेंगे। जनसुराज जो पार्टी है वो विशुद्ध रूप से कर्पूरी जी का जो विचार था, जो उनका आचरण था, उसी रास्ते पर वो काम कर रही है। कर्पूरी जी बोलते भी थे, नारा भी लगाते थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी जी का प्रिय नारा था। आज जनसुराज, क्योंकि कर्पूरी जी सबसे ज्यादा समानता की बात करते थे और जिस दल में आप जाइए उसमें समानता नहीं है। गरीबों, शोषितों, मैं वरीय उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम ललन जी है, रिटायर्ड अफसर। गरीबों, शोषितों की आवाज, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कल 101वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे उनकी जयंती तो बिहार में बहुत सारी पार्टियां मनाती हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा घड़ियालू आंसू रोते रहती। जब से हमारी पार्टी बनी है तब से जो है हम लोग कर्पूरी जी के विचारधारा से प्रेरित रहे हैं और उनके विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्पूरी जी सबसे बड़ी जो बात थी, उस समाज में किसी तरह के शोषण के विरुद्ध थी। तो समाज में जब अंतिम व्यक्ति जो शोषित नहीं रहेगा, तब जो है कर्पूरी जी की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और
जनसुराज उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है। जनसुराज, जैसा अभी हमारे रामबली बाबू ने स्पष्ट कहा कि ये पहली पार्टी थी जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी होगी, और इस भागीदारी में उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे जो अगले इलेक्शंस आएंगे जिसमें कि 243 विधानसभा क्षेत्र होता है, उसमें कम से कम 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम अति पिछड़े समाज के लोगों को टिकट देंगे, और मात्र टिकट ही नहीं देंगे, उनको जो है जिताने का भी काम करेंगे, जिससे कि वो असेंबली में पहुंचे और गरीबों और शोषितों की आवाज बुलंद हो सके। बहुत हम लोगों का भी डिमांड था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। निश्चित तौर पर देर से ही सही सरकार ने उन्हें जो लास्ट ईयर भारत रत्न के सम्मान से विभूषित किया, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्पूरी जी की विचारधारा को पूरे देश में लागू करने में इससे फायदा होगा, जब से उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई है। धन्यवाद। किया है कि पहली दफा किसी बड़े राजनीतिक दल ने यह पर्चा के माध्यम से घोषित कर दिया है कि हम 70 सीटें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देंगे। यह बहुत बड़ी बात है। इसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और आने वाला समय में यह और भी बड़ा गोल खिलाएगा। आगे हमारे कई साथी हैं, थोड़ा सा रखेंगे बात। इस बार का जयंती थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया और दूसरी चुनावी वर्ष भी है। लेकिन जनसुराज का शुरू से मानना है कि हम जो कर्पूरी ठाकुर के बचे हुए अधूरे सपने, यानी महात्मा गांधी के ही आदर्श पर चलकर कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी सादगी का, प्रतिमूर्ति का परिचय दिया था, और आज देख रहे हैं कि एक शून्यता सी आ गई है। कर्पूरी ठाकुर जी के तथाकथित चेलों ने, यानी श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर के सपने को रौंदने का काम किया। आज 35 वर्षों से लगभग जिनकी राज है, उसमें सबसे अधिक कर्पूरी के लोग ही प्रभावित हुए हैं। लेकिन जनसुराज का मानना है कि हम उन कर्पूरी ठाकुर के जो बचे हुए अधूरे शेष सपने हैं उसको साकार करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चल करके बिहार को सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जो प्रतिबद्धता है जनसुराज का, उसको पूरा करेंगे। इसी क्रम में बिहार के लगभग हम हर जिलों का दौरा किए, और जिलों का ही नहीं बल्कि बिहार के 534 प्रखंड से लोग कल के इस आयोजन में आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और जब से जनसुराज ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पटना के मिलर स्कूल मैदान में मनाने की घोषणा की, तब से बड़े बड़े दलों की हवाई उड़ गई। और उन लोगों ने क्या किया, आप देखते होंगे, आप इसका साक्षी हैं कि पिछले वर्ष तक सभी लोग पटना में मनाते थे। जनता दल यू तो जब से समता पार्टी थी तभी से कर्पूरी ठाकुर के चेलों के नाम पर, चेला के नाम पर हमेशा कार्यक्रम करती रही और उनका अपना बारिश बताती रही। लेकिन पता नहीं इस बार जनता दल यू को क्या हुआ, एक छोटे से सभागार में जहां 200-400 लोग आ सकते हैं उसमें कर रही है। दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी थी, वह पटना और बिहार के कोने से उठ करके और समस्तीपुर भी न जाकर के वो चला गया मधुबनी के फूलपरास में। और वहां पर उन लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से, जब मधुबनी हम गए थे तो वहां भी पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने वहां मनाने का। हम कहे कि ये फूलपरास कर्पूरी जी की कर्म भूमि क्यों रही, इसलिए कि उस समय तत्कालीन विधायक थे हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो युवा विधायक थे 77 में, और उनकी उस समय उम्र रही होगी महज 24-25 साल। तो 25 साल में विधायक बनने के बाद पहली बार उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सीटें छोड़ी थी। इसकी बड़ी पूरे बिहार में चर्चा हुई थी और उस पर कर्पूरी ठाकुर जी चुन करके आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो वह देवेंद्र प्रसाद यादव जी तो हम लोग के साथ हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को फूलपरास जाने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो
पितौंधिया जो कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, आज वहां पर कर रहे हैं आयोजन। और वहां पर तो सरकारी आयोजन होता है, उपराष्ट्रपति वगैरह कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी जो है, सत्तारूढ़ दल और सत्ता में तो अंतर होता है, तो सत्तारूढ़ दल होने का कोई परिचय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि 3 जो बड़े दल थे, ये पटना से उड़ान थाम लिए, यानी उनको कहीं न कहीं अब संकोच हो रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के हम असली वारिस नहीं है। और अगर असली वारिस होते तो सत्ता में हम लोगों ने 35 साल गुजारी है, 35 वर्षों में कर्पूरी ठाकुर के सपने साकार हो गए होते और बिहार की हालात आज ये नहीं होती। इसलिए आपको इस प्रेस के वार्ता के माध्यम से हम लोग कराना चाह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो अधूरे सपने हैं उसको साकार करने के लिए जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। और हम लोग उसी प्रतिबद्धता के साथ पूरे जनसुराज की तरफ से, कोई प्रकोष्ठ की तरफ से ये आयोजन नहीं है, जनसुराज के तरफ से यह मिलर स्कूल मैदान में, जहां हजारों लोग कल शिरकत करेंगे और बड़ा ही धूमधाम से उन कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे। और इससे पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर का आज की तारीख में असली कोई अगर वारिस हो सकता है। पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं को हम जनसुराज पार्टी की ओर से नरेंद्र प्रसाद मंडल, मुख्यालय कोऑर्डिनेटर, तहे दिल से स्वागत करता हूं और यहां पर उपस्थित होने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे साथ श्री रामबली सिंह जी, जनसुराज के नेता और पूर्व एमएलसी हैं, मुन्ना जी हैं, किशोर कुमार जी जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, और ललन जी हैं वो भारत रत्न से विभूषित लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी की 121वीं जयंती पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में मनाने जा रहे हैं। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जो जननायक कहलाए, उसमें यह दो राय हो ही नहीं सकती है कि वो जीवन पर्यंत समाज के गरीब, निर्धन, शोषित वर्गों की सेवा करते रहे, अपना पूरा जीवन उसी में उत्सर्ग कर दिया। जनसुराज पार्टी भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों और उनके उद्देश्यों को सफल करने, कार्य रूप देने के लिए कटिबद्ध है। और यही कारण रहा है कि जब जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी अपनी पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी विदर्भा आश्रम से प्रारंभ किए, तो उसके पहले एक दिन हम लोग प्रशांत किशोर जी गए और कर्पूरी ग्राम में जाकर कर्पूरी जी का श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनका नमन किया। इसके बाद आप लोग यह भी जानते होंगे कि पिछले बार कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह था। कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए। कर्पूरी और शोषित विचारधाराओं से रहते हुए हम लोगों ने ज्ञान भवन में एक सेमिनार का भी आयोजित किया। जब प्रशांत जी की पदयात्रा चल रही थी तो लालगंज में शिविर में भी सारे बिहार के लोगों को बुलाकर एक कर्पूरी संवाद भी किया, कर्पूरी चेतना भी किया। और पिछले वर्ष भी 21 तारीख को जन्म शताब्दी के अवसर पर कर्पूरी बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी समारोह मनाया। और मनाते हुए उसमें सारे बिहार के हर जगह के लोग आए और उसी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा भी की कि जो अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं, ऐसे जनसुराज कटिबद्ध है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन विशेषकर उन्होंने घोषणा भी की कि हम 70 सीट अति पिछड़े समुदाय को देंगे। और उसी के कड़ी में आगे हम लोग फिर कल भी मना रहे हैं। कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो
हमारे श्री रामबली जी उसके संयोजक हैं और ये सारे बिहार में दौरा कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कटिबद्ध हैं, लगातार कर रहे हैं। तो मैं श्री रामबली जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी आपको देंगे। सदैव श्री रामबली। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।